हेलो एवरीबॉडी। सो मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था कि स्टेट एई और सीपीडब्ल्यूडी जेई में से कौन सा बेटर है। देखो, वैसे तो एई एई होता है, जेई जेई होता है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जिससे आप खुद ही चूज कर सको कि आप लोगों के लिए क्या ठीक है, कौन से फैक्टर्स आपके फेवर में है, कौन से फैक्टर्स आपके अगेंस्ट में है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट एई, तो स्टेट एई में क्या होता है कि आप लोगों को अपने शहर में रहने का मौका मिलता है। पहली बात तो घर के साथ आप रह सकते हैं, ज्यादा मतलब बहुत दूर दूर रहने का मौका नहीं मिलता। फिर आप लोगों का क्या है ना कि एई से 5 साल 6 साल में आप लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हैं। प्रमोशन अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिल सकता है अगर आप स्टेट एई की तरफ जाते हैं। फिर स्टेट एई में क्या होता है कि आपके पॉलिटिकल रिलेशंस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। भाई, छोटी सी मान लो कोई स्टेट है, तो स्टेट में तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज में गवर्नमेंट जॉब वाले के रिलेशन बन जाते हैं। फिर क्या होता है ना कि छोटी स्टेट में तो आप लोगों का फेमस होने के भी चांसेस बन जाते हैं कि सरकारी नौकरी में बहुत कम लोग जाते हैं। 1% ही नौकरी है भारत के अंदर, और आप अगर उसमें से हैं तो यू एक्चुअली बी द स्टार ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो आप लोग ना फेमस होने के चांसेस पर आ जाते हैं अगर आप एई हैं अपनी स्टेट में। ठीक है। और क्या है कि स्टेट जो है वो सेंटर पे डिपेंडेंट है, तो कई बार पीछे से फंड एलोकेट नहीं हो पाता, जिसके कारण आप लोगों को बहुत सारा टाइम तो फ्री मिल जाता है। इतना काम का प्रेशर नहीं होता। ठीक है। सैलरी की बात करूं, हाँ, ए की सैलरी जेई से ज्यादा होती है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ सीपीडब्ल्यूडी जेई की ना, तो सीपीडब्ल्यूडी जेई में सैलरी वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ज्यादा है, ज्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी जेई के भी बहुत सारे अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो हर काम आपसे ही शुरू होता है। मतलब यू ऑलरेडी नो, मैंने इससे पहले भी वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, कि आप लोगों को दो तरह के काम मिलते हैं। एक तो होता है आपका मैनेजेरियल वर्क, और एक होता है आपका साइट पर जाकर काम कराना, एग्जीक्यूटिव वर्क। तो मैनेजेरियल वर्क आपका 80% होता है, 20% ही आपको साइट पर जाके काम कराना है। तो जो मैनेजेरियल वर्क है वो आपसे होकर गुजरता है, मतलब आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। यू आर एक्चुअली द बॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, अगर आप ठीक हो तो, है ना। तो सीपीडब्ल्यूडी जेई का अपना बेनिफिट है। फिर सीपीडब्ल्यूडी जेई में क्या होता है कि आप लोगों की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। आपके कॉन्टेक्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज तक नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते। स्टेट एई में आपके चांसेस बनते हैं, लेकिन आपके और लोगों से कांटेक्ट बनते हैं। आपका जो एनवायरनमेंट होता है, लोगों का साथ होता है, पढ़े लिखे लोगों का साथ होता है। यहाँ पर प्रमोशन की बात करूं तो थोड़ा मेहनत लगती है, 7 8 साल लगते हैं आपको एई पोस्ट तक जाने के लिए। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अपने अपने सबकी चॉइस होती है। किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना पसंद है। सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का एक बेनिफिट और है कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने को मिलता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं। स्टेट में ये चीजें नहीं हो पाती। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि सपोज आपको आईआईटी डेवलप करना है। अब आप अगर स्टेट में हो, आपकी स्टेट में आईआईटी है ही नहीं और वहां बन भी नहीं रहा, तो आप आईआईटी डेवलप नहीं कर पाओगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है आईआईटी एनआईटीज को डेवलप करना, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट में होने का बेनिफिट है, तो वहां कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। मतलब फ्यूचर की अगर सिक्योरिटी की बात करता हूं मैं, आफ्टर रिटायरमेंट हर किसी का प्लान होता है भाई कि मैं अपना बिजनेस करूं, मैं कुछ बड़ा करूं, जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं, जिससे मैं अपने परिवार का भला कर सकूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बना सकूं, समाज के लिए कुछ कर सकूं, देश के लिए कुछ कर सकूं। एक पॉजिटिविटी तो सब में होती है। तो सीपीडब्ल्यूडी में अगर आप लोग हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट आपकी ज्यादा है, क्योंकि वहां एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वहां लोगों के कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है। मतलब आपने काम अच्छे से कर रखा है, मैनेजमेंट आपको अच्छे से आती है। स्टेट एई में थोड़े से इसके चांसेस कम हो जाते हैं। फिर बात करूं तो स्टेट एई में क्या है कि अपनी स्टेट में ही रहोगे, घर के पास रहोगे, घर में ही रहोगे। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में क्या है, मेट्रोपॉलिटन्स में ट्रांसफर होता है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो आपको चांसेस मिलता है ऑल ओवर इंडिया जाने आने का, मेट्रोपॉलिटन्स में बसने का, मेट्रोपॉलिटन्स को जानने का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांटेक्ट आप लोगों के ज्यादा बन जाते हैं पढ़े लिखे लोगों के साथ। तो फ्यूचर सिक्योरिटी सीपीडब्ल्यूडी जेई की एज कंपेयर टू स्टेट एई मुझे ज्यादा लगती है। ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, और आपको जो ठीक लगे आप करना। फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूंगा, सिलेक्शन जिसमें भी हो जाए अपने आप को सिक्योर करो पहले, उसके बाद डेवलपमेंट तो सारी जिंदगी करनी ही है, रुकना थोड़ी है एक जगह।
तो बस इसी तरह के शानदार वीडियोस बनाते रहो। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन लेनी है, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दो, मैं आप लोगों का उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च करके वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9560969640। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमें इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर मुझे लगता है वीडियो बनाने की जरूरत है तो वीडियो बनाऊंगा, लगता है फोन पे ही समझा दूं, वीडियो की जरूरत नहीं है तो फोन पे समझा दूंगा। फ्री मटेरियल्स भी मैं बच्चों को बहुत सारे देता रहता हूं। अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 2 साल 3 साल में सेलेक्ट हो गए। एक तो अभी था जेई गौरव शर्मा, बहुत पुराना स्टूडेंट था मेरा, तो अभी 4 साल बाद जाकर सेलेक्ट हुआ है। अभी अभी मैंने एक वीडियो डाली है अपने चैनल पर ही, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो बच्चा मेरे ख्याल में 5 साल बाद जाकर सेलेक्ट हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट होते हैं। अभी एसएससी जेई प्री में भी 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो वो 2 बच्चे जो थे वो 3 साल से तैयारी कर रहे थे, एक बच्चा था वो 1 ही साल से कर रहा था। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप मेहनत करते रहो, क्योंकि सरकारी नौकरी लंबी रेस है, लेकिन एक बार ही लग गई तो फिर शांति है जीवन के अंदर। बस यही तो चाहिए। जय हिंद।